क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए आपको अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। ना कोई बड़ा लक्ष्य, ना घंटों की मेहनत, बस एक छोटी सी आदत और वही आपकी पूरी पहचान बदल सकती है। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यही सच्चाई है जिसे दुनिया भर के लाखों लोगों ने अपनाया है। और इसी सच्चाई को समझाती है एक बेहद शक्तिशाली किताब, टाइनी हैबिट्स बाय बीजे फॉग। यह किताब हमें सिखाती है कि सफलता बड़ी छलांग से नहीं, छोटे कदमों से आती है। अब जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। आपने कितनी बार तय किया होगा कि अब से रोज व्यायाम करेंगे, अब से रोज पढ़ाई करेंगे, अब से सब कुछ बदल देंगे। लेकिन क्या हुआ? 2 दिन जोश, 3 दिन कोशिश और फिर सब पहले जैसा क्यों? क्योंकि हमने शुरुआत ही गलत की। मान लीजिए एक व्यक्ति है, नाम है रोहित। उसने तय किया कि वह रोज 1 घंटा दौड़ेगा। पहले दिन दौड़ा, दूसरे दिन थोड़ा कम, तीसरे दिन थक गया और चौथे दिन छोड़ दिया। अब वही रोहित एक छोटा सा बदलाव करता है। वह तय करता है कि वह रोज सिर्फ 1 मिनट दौड़ेगा, बस 1 मिनट। अब उसे कोई बहाना नहीं मिलता और वह रोज करता है। कुछ दिनों बाद वह खुद ही समय बढ़ा देता है और धीरे धीरे दौड़ना उसकी आदत बन जाता है। एक लड़की थी, नाम था नेहा। उसे पढ़ाई की आदत डालनी थी। वह रोज 2 घंटे पढ़ने का लक्ष्य रखती थी, लेकिन कभी पूरा नहीं कर पाती। फिर उसने तरीका बदला। उसने तय किया कि वह रोज सिर्फ 1 पेज पढ़ेगी, बस 1 पेज। ये इतना आसान था कि वह कभी नहीं छोड़ पाई। धीरे धीरे 1 पेज से 10 पेज हो गए और पढ़ाई उसकी आदत बन गई। तो अब एक पल रुक कर सोचिए, क्या समस्या आपकी इच्छा में है या आपके तरीके में? सच ये है, आप में कोई कमी नहीं है। आप बस गलत तरीके से खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये किताब आपको सिखाएगी कैसे छोटी आदतें बनानी है, कैसे उन्हें आसान बनाना है और कैसे उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है, ताकि आप बिना दबाव, बिना संघर्ष धीरे धीरे अपनी जिंदगी को बदल सकें। तो तैयार हो जाइए एक नई सोच के लिए, एक नई शुरुआत के लिए, जहां बदलाव भारी नहीं होगा बल्कि आसान होगा। क्योंकि बड़ी सफलता हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है और आज आप वही पहला कदम उठाने वाले हैं। तो चलो अब सुनते हैं, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए आपको कोई बड़ा फैसला लेने की जरूरत नहीं है। ना कोई बड़ा लक्ष्य, ना कोई बड़ा त्याग, बस एक छोटी सी आदत और वही आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। सुनने में अजीब लगता है ना? हमेशा हमें यही सिखाया गया है कि बड़ा बनना है तो बड़ा सोचना होगा, बड़ा करना होगा। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। सच यह है कि बड़ी सफलता हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। कोई फिट होना चाहता है, कोई पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहता है, कोई अपने काम में सफल होना चाहता है। लेकिन समस्या कहाँ आती है? हम शुरुआत ही इतनी बड़ी कर देते हैं कि कुछ दिनों में ही थक जाते हैं। हम कहते हैं अब से रोज 2 घंटे पढ़ाई करेंगे, अब से रोज 1 घंटा व्यायाम करेंगे। और फिर क्या होता है? 2 दिन जोश रहता है, तीसरे दिन थकान और चौथे दिन सब खत्म। लेकिन क्या होगा अगर आपको कभी थकान ही महसूस ना हो? अगर आपकी आदत इतनी छोटी हो कि आप उसे कभी छोड़ ही ना पाओ? यही है असली खेल। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो आपको शुरुआत छोटी करनी होगी, इतनी छोटी कि आपका मन मना ही ना कर सके। जैसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 2 घंटे नहीं, सिर्फ 2 पन्ने। अगर आप व्यायाम करना चाहते हैं तो 1 घंटा नहीं, सिर्फ 1 पुशअप। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लंबा लेख नहीं, सिर्फ 1 पंक्ति। ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ा कदम है। मान लीजिए एक लड़का है, नाम है अमित। अमित हमेशा सोचता था कि उसे फिट होना है। उसने कई बार कोशिश की, कभी जिम ज्वाइन किया, कभी दौड़ने गए, लेकिन हर बार कुछ दिनों बाद छोड़ दिया। फिर उसने एक नया तरीका अपनाया। उसने तय किया कि वह रोज सिर्फ 1 पुशअप करेगा, बस 1। ये इतना आसान था कि वह कभी मना नहीं कर पाया। कुछ दिनों बाद उसने 2 किए, फिर 5, फिर 10। धीरे धीरे वह उसकी आदत बन गई और कुछ महीनों बाद वही अमित पूरी तरह बदल चुका था। अब सोचिए, अगर 1 पुशअप एक इंसान की जिंदगी बदल सकता है तो आपकी छोटी आदत क्या कर सकती है? हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है। अगर कोई काम मुश्किल लगता है तो वह उसे टाल देता है, लेकिन अगर वही काम आसान हो तो वह उसे तुरंत स्वीकार कर लेता है। यही कारण है
छोटी आदतें जल्दी बनती हैं और लंबे समय तक टिकती हैं। सीमा एक छात्रा थी। उसे पढ़ाई से डर लगता था। वह किताब खोलती और कुछ ही मिनट में बंद कर देती। फिर उसने एक छोटा बदलाव किया। उसने तय किया कि वह रोज सिर्फ एक पेज पढ़ेगी, बस एक पेज। ये इतना आसान था कि वह रोज करने लगी। धीरे धीरे एक पेज से 2, फिर 5, फिर 10। कुछ ही समय में पढ़ाई उसकी आदत बन गई। तो अब सवाल यह है, क्या आपको सच में समय की कमी है या आप शुरुआत ही गलत कर रहे हैं? जब आप कोई छोटा काम पूरा करते ये है तो आपको अच्छा महसूस होता है। यही अच्छा महसूस करना आपको आगे बढ़ाता है और धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। अजय एक नौकरी करने वाला व्यक्ति था। वह हमेशा कहता था कि उसके पास समय नहीं है, लेकिन उसने एक छोटा नियम बनाया। हर सुबह 5 मिनट खुद के लिए। वह 5 मिनट कभी ध्यान करता, कभी सोचता, कभी योजना बनाता। धीरे धीरे उसी 5 मिनट ने उसकी पूरी सोच बदल दी। तो अब फैसला आपका है। क्या आप बड़े बदलाव के इंतजार में रहेंगे या आज से एक छोटा कदम उठाएंगे? याद रखिए, बड़ी सफलता एक दिन में नहीं आती, वह रोज के छोटे कदमों से बनती है। अगर आप आज एक छोटी आदत शुरू करते हैं तो वही कल आपकी नई पहचान बन जाएगी, क्योंकि छोटा बदलाव ही सबसे बड़ा बदलाव होता है। क्या आपने कभी सोचा है, आप कुछ आदतें आसानी से बना लेते हैं और कुछ आदतें लाख कोशिश के बाद भी नहीं बन पाती? क्यों? क्या आपकी इच्छा कम है या आपके अंदर अनुशासन की कमी है? सच ये है, समस्या आप नहीं है, समस्या तरीका है। आदतें इच्छा से नहीं, विज्ञान से बनती हैं। हर आदत के पीछे एक सरल सा नियम काम करता है। 3 चीजें ये मिलकर किसी भी आदत को बनाती है: प्रेरणा, क्षमता, संकेत। जब ये तीनों एक साथ आते हैं तभी कोई आदत बनती है। अगर इनमें से एक भी कम हुआ तो आदत टिक नहीं पाती। प्रेरणा वह कारण है जिससे आप कुछ करना चाहते हैं, जैसे स्वस्थ होना, अच्छे अंक लाना या सफल बनना। लेकिन समस्या यह है, प्रेरणा हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कभी बहुत ज्यादा, कभी बिल्कुल नहीं। इसलिए सिर्फ प्रेरणा पर भरोसा करना गलत तरीका है। क्षमता का मतलब है आपके लिए वह काम कितना आसान है। अगर काम बहुत मुश्किल है तो आप उसे टाल देंगे, लेकिन अगर वही काम आसान हो तो आप उसे तुरंत कर लेंगे। यही कारण है छोटी आदतें जल्दी बनती हैं। संकेत वह चीज है जो आपको काम शुरू करने के लिए याद दिलाती है। जैसे सुबह उठना, खाना खाना या कोई खास समय जब संकेत मिलता है तो दिमाग कहता है अब यह काम करो। अब सोचिए, अगर आपके पास प्रेरणा है लेकिन काम बहुत कठिन है, क्या आप उसे रोज कर पाएंगे? नहीं। और अगर काम आसान है लेकिन कोई संकेत नहीं है तो क्या आप उसे याद रख पाएंगे? नहीं। इसीलिए तीनों का साथ जरूरी है। मान लीजिए रोहन पढ़ाई की आदत बनाना चाहता है। उसके पास प्रेरणा है, उसे अच्छे अंक चाहिए, लेकिन वह तय करता है कि रोज 3 घंटे पढ़ेगा। यह बहुत बड़ा लक्ष्य है, इसलिए वह कुछ ही दिनों में छोड़ देता है। अब वह तरीका बदलता है। वह तय करता है रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ेगा और सुबह उठने के बाद पढ़ेगा। यह आसान भी है और संकेत भी तय है। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन जाती है। आदतें कठिन नहीं होती, हम उन्हें कठिन बना देते हैं। अगर आप आदत को आसान बना दें और सही समय से जोड़ दें तो वह अपने आप बन जाती है। अगर आप सच में नई आदत बनाना चाहते हैं तो खुद को मत बदलो, तरीका बदलो। छोटा शुरू करो, आसान बनाओ और सही संकेत जोड़ो, क्योंकि आदतें जोर से नहीं, समझदारी से बनती हैं। क्या आपने कभी सोचा है, हम नई आदत शुरू तो कर देते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में छोड़ क्यों देते हैं? क्या हमारी इच्छा कमजोर है या हम में अनुशासन की कमी है? सच ये है, हम गलत तरीके से आदत बनाने की कोशिश करते हैं और यही वजह है हम बार बार असफल होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं एक ऐसा तरीका है जिससे आदत बनाना बहुत आसान हो सकता है, तो क्या आप जानना चाहेंगे? ये एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली तरीका है जिसका सिद्धांत है छोटा शुरू करो, उसे किसी पुरानी आदत से जोड़ो और उसे खुशी के साथ पूरा करो। यही 3 कदम किसी भी आदत को मजबूत बना सकते हैं। नई आदत को अकेले मत शुरू करो, उसे किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ो। जैसे दांत साफ करने के बाद मैं एक पुशअप करूंगा, सुबह उठने के बाद मैं एक पेज पढ़ूंगा। इससे आपको याद रखने की जरूरत नहीं होगी। पुरानी आदत ही नई आदत का संकेत बन जाएगी। अब सोचिए, अगर आपकी हर नई आदत पहले से बनी आदत से जुड़ी हो तो क्या उसे भूलना आसान होगा? नहीं, यही इस तरीके की ताकत है। दूसरा कदम, बहुत छोटा शुरू करो। आपको शुरुआत इतनी छोटी करनी है कि आप कभी मना ही ना कर सकें।
जैसे एक पुशअप, एक पंक्ति लिखना, 1 मिनट ध्यान। ये छोटा लगता है, लेकिन यही असली शुरुआत है। मान लीजिए अजय व्यायाम करना चाहता है। वह पहले रोज 1 घंटा व्यायाम करने का सोचता था, लेकिन हर बार छोड़ देता था। अब उसने तरीका बदला। दांत साफ करने के बाद वह सिर्फ एक पुशअप करेगा, बस एक। ये इतना आसान था कि वह रोज करने लगा। कुछ दिनों बाद उसने खुद ही इसे बढ़ा दिया और धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। जब भी आप छोटी अगर आदत पूरी करें तो खुद को अच्छा महसूस कराएं। अपने आप से कहें, मैंने अच्छा किया। यह छोटा सा एहसास आपके दिमाग को संकेत देता है कि यह आदत अच्छी है और दिमाग इसे दोहराना चाहता है। अब सोचिए, अगर हर छोटी आदत के बाद आपको खुशी मिले तो क्या आप उसे छोड़ना चाहेंगे नहीं? यही कारण है यह तरीका इतना शक्तिशाली है। लोग सोचते हैं आदत बनाने के लिए कड़ी मेहनत चाहिए, लेकिन सच ये है आदत बनाने के लिए सही तरीका चाहिए। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो बड़ा मत सोचो, छोटा शुरू करो। नई आदत को जोड़ो, उसे आसान बनाओ और उसे खुशी से पूरा करो, क्योंकि छोटी आदतें ही बड़ी सफलता का रास्ता बनाती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है आप कुछ अच्छा करते हैं लेकिन फिर भी उसे जारी नहीं रख पाते? आपने शुरुआत की, थोड़ा किया, लेकिन फिर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग को उस काम में मजा ही नहीं आया। सच यह है, आदत मेहनत से नहीं, खुशी से बनती है। जब आप कोई छोटा काम पूरा करते हैं और खुद को अच्छा महसूस कराते हैं तो आपका दिमाग उसे याद रखता है। उसे लगता है यह काम अच्छा है, इसे फिर करना चाहिए। यही छोटी खुशी धीरे धीरे आदत बन जाती है। हमारा दिमाग हमेशा वही काम दोहराना चाहता है जिससे उसे अच्छा महसूस होता है। अगर किसी काम के बाद आपको खुशी मिलती है तो दिमाग कहता है इसे फिर करो। लेकिन अगर कोई काम सिर्फ मेहनत जैसा लगे तो दिमाग उससे दूर भागता है। अब सोचिए, अगर आप हर छोटी आदत के बाद खुद को अच्छा महसूस कराएं तो क्या आपका दिमाग उसे छोड़ना चाहेगा? नहीं, वह खुद आपको उसी दिशा में ले जाएगा। सेलिब्रेशन का मतलब कोई बड़ी पार्टी नहीं है, बस एक छोटा सा एहसास, जैसे अपने आप से कहना, मैंने अच्छा किया, मुस्कुराना, खुश होना। ये छोटा सा पल आपके दिमाग को संकेत देता है कि यह आदत सही है। मान लीजिए सीमा पढ़ाई शुरू करना चाहती है। वह रोज एक पेज पढ़ती है और हर बार पढ़ने के बाद अपने आप से कहती है, मैंने अच्छा किया। धीरे धीरे उसका दिमाग पढ़ाई को एक अच्छा अनुभव मानने लगता है और वह इसे रोज करने लगती। ये है। अब सोचिए, अगर हर बार आप कुछ अच्छा करें और खुद को सराहें तो क्या आप खुद को आगे बढ़ने से रोक पाएंगे? अजय ने व्यायाम शुरू किया। पहले दिन उसने सिर्फ एक पुशअप किया, लेकिन उसके बाद वह खुश हुआ और खुद की तारीफ की। यही 3 कदम किसी भी आदत को मजबूत बना सकते हैं। नई आदत को अकेले मत शुरू करो, उसे किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ो। जैसे दांत साफ करने के बाद मैं एक पुशअप करूंगा, सुबह उठने के बाद मैं एक पेज पढ़ूंगा। इससे आपको याद रखने की जरूरत नहीं होगी। पुरानी आदत ही नई आदत का संकेत बन जाएगी। अब सोचिए, अगर आपकी हर नई आदत पहले से बनी आदत से जुड़ी हो तो क्या उसे भूलना आसान होगा? नहीं, यही इस तरीके की ताकत है। दूसरा कदम, बहुत छोटा शुरू करो। आपको शुरुआत इतनी छोटी करनी है कि आप कभी मना ही ना कर सकें। जैसे एक पुशअप, एक पंक्ति लिखना, 1 मिनट ध्यान। ये छोटा लगता है, लेकिन यही असली शुरुआत है। मान लीजिए अजय व्यायाम करना चाहता है। वह पहले रोज 1 घंटा व्यायाम करने का सोचता था, लेकिन हर बार छोड़ देता था। अब उसने तरीका बदला। दांत साफ करने के बाद वह सिर्फ एक पुशअप करेगा, बस एक। ये इतना आसान था कि वह रोज करने लगा। कुछ दिनों बाद उसने खुद ही इसे बढ़ा दिया और धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। जब भी आप छोटी अगर आदत पूरी करें तो खुद को अच्छा महसूस कराएं। अपने आप से कहें, मैंने अच्छा किया। यह छोटा सा एहसास आपके दिमाग को संकेत देता है कि यह आदत अच्छी है और दिमाग इसे दोहराना चाहता है। अब सोचिए, अगर हर छोटी आदत के बाद आपको खुशी मिले तो क्या आप उसे छोड़ना चाहेंगे नहीं? यही कारण है यह तरीका इतना शक्तिशाली है। लोग सोचते हैं आदत बनाने के लिए कड़ी मेहनत चाहिए, लेकिन सच ये है आदत बनाने के लिए सही तरीका चाहिए। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो बड़ा मत सोचो, छोटा शुरू करो। नई आदत को जोड़ो, उसे आसान बनाओ और उसे खुशी से पूरा करो, क्योंकि छोटी आदतें ही बड़ी सफलता का रास्ता बनाती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है
आप कुछ अच्छा करते हैं लेकिन फिर भी उसे जारी नहीं रख पाते। आपने शुरुआत की, थोड़ा किया लेकिन फिर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग को उस काम में मजा ही नहीं आया। सच यह है, आदत मेहनत से नहीं, खुशी से बनती है। जब आप कोई छोटा काम पूरा करते हैं और खुद को अच्छा महसूस कराते हैं तो आपका दिमाग उसे याद रखता है। उसे लगता है यह काम अच्छा है, इसे फिर करना चाहिए। यही छोटी खुशी धीरे धीरे आदत बन जाती है। हमारा दिमाग हमेशा वही काम दोहराना चाहता है जिससे उसे अच्छा महसूस होता है। अगर किसी काम के बाद आपको खुशी मिलती है तो दिमाग कहता है इसे फिर करो। लेकिन अगर कोई काम सिर्फ मेहनत जैसा लगे तो दिमाग उससे दूर भागता है। अब सोचिए, अगर आप हर छोटी आदत के बाद खुद को अच्छा महसूस कराएं तो क्या आपका दिमाग उसे छोड़ना चाहेगा? नहीं, वह खुद आपको उसी दिशा में ले जाएगा। सेलिब्रेशन का मतलब कोई बड़ी पार्टी नहीं है, बस एक छोटा सा एहसास, जैसे अपने आप से कहना मैंने अच्छा किया, मुस्कुराना, खुश होना। ये छोटा सा पल आपके दिमाग को संकेत देता है कि यह आदत सही है। मान लीजिए सीमा पढ़ाई शुरू करना चाहती है। वह रोज एक पेज पढ़ती है और हर बार पढ़ने के बाद अपने आप से कहती है मैंने अच्छा किया। धीरे धीरे उसका दिमाग पढ़ाई को एक अच्छा अनुभव मानने लगता है और वह इसे रोज करने लगती। ये है। अब सोचिए, अगर हर बार आप कुछ अच्छा करें और खुद को सराहें तो क्या आप खुद को आगे बढ़ने से रोक पाएंगे? अजय ने व्यायाम शुरू किया। पहले दिन उसने सिर्फ एक पुशअप किया, लेकिन उसके बाद वह खुश हुआ और खुद की तारीफ की। धीरे धीरे वह 1 से 5 फिर 10 करने लगा, क्योंकि उसे उसमें खुशी मिलने लगी। लोग सोचते हैं आदत बनाने के लिए सिर्फ अनुशासन चाहिए, लेकिन सच ये है, भावना सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप वही काम बार बार करते हैं। तो अब सवाल यह है कि आप अपनी आदतों को मजबूरी बनाना चाहते हैं या उन्हें खुशी बनाना चाहते हैं? अगर आप सच में नई आदत बनाना चाहते हैं तो हर छोटी जीत को महसूस करें, उसे मनाएं, क्योंकि छोटी खुशी ही बड़ी आदत का बीज होती है। और जब आदत बन जाती है तो वही आपकी जिंदगी बदल देती है। क्या आपने कभी कोशिश की है किसी बुरी आदत को छोड़ने की? फोन की लत, टाल मटोल, ज्यादा सोचना, और हर बार आपने खुद से कहा होगा बस आज आखिरी बार, लेकिन फिर वही आदत वापस आ गई। क्यों? क्या आप कमजोर हैं या आपकी इच्छा शक्ति कम है? नहीं, सच यह है, आदतें छोड़ी नहीं जाती, उन्हें बदला जाता है। लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? वे सोचते हैं कि आदत को खत्म कर देंगे, लेकिन दिमाग ऐसा नहीं करता। दिमाग हमेशा किसी आदत की जगह दूसरी आदत चाहता है। इसलिए अगर आप खाली जगह छोड़ते हैं तो पुरानी आदत वापस आ जाती है। अब सोचिए, अगर आप सिर्फ आदत को हटाने की कोशिश करते हैं लेकिन उसकी जगह कुछ नहीं देते तो आपका दिमाग क्या करेगा? वही पुरानी आदत दोहराएगा। हर आदत के पीछे एक कारण होता है, एक संकेत, एक क्रिया और एक परिणाम। आपको पूरा सिस्टम बदलने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज बदलनी है। क्रिया संकेत वही रहेगा, परिणाम भी वही रहेगा, लेकिन बीच की क्रिया बदल जाएगी। मान लीजिए रोहित को फोन चलाने की आदत है। जैसे ही उसे बोरियत होती है वह फोन उठा लेता है। संकेत है, बोरियत क्रिया है, फोन चलाना परिणाम है, मनोरंजन। अब अगर वह सिर्फ फोन छोड़ने की कोशिश करेगा तो वह असफल होगा, लेकिन अगर वह फोन की जगह कुछ और करे, जैसे टहलना या किताब पढ़ना, तो वही परिणाम मिलेगा और आदत बदलने लगेगी। अब सोचिए, अगर आप हर बुरी आदत की जगह एक अच्छी आदत रख दें तो आपकी जिंदगी कहां पहुंच सकती है? सीमा को तनाव होने, टी पर ज्यादा खाने की आदत थी। वह खुद को रोकने की कोशिश करती, लेकिन हर बार हार जाती। फिर उसने तरीका बदला। जैसे ही तनाव होता वह गहरी सांस लेती और थोड़ा टहलती। धीरे धीरे उसकी आदत बदलने लगी। आपकी बुरी आदत आपकी दुश्मन नहीं है, वह सिर्फ एक जरूरत पूरी कर रही है। अगर आप उस जरूरत को सही तरीके से पूरा कर दें तो आदत अपने आप बदल जाएगी। तो अब सवाल यह है कि आप अपनी आदत से लड़ते रहेंगे या उसे समझकर बदलेंगे? अगर आप सच में बुरी आदत बदलना चाहते हैं तो उसे हटाने की कोशिश मत करो, उसे बदलो। संकेत को समझो, परिणाम को पहचानो और बीच की क्रिया बदल दो, क्योंकि सही बदलाव ही सही जिंदगी बनाता है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आप आज से एक छोटी अच्छी आदत शुरू कर दें तो 1 साल बाद आप कहाँ होंगे? सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं, अंदर होता है। जब आप रोज एक छोटी आदत करते हैं तो आप खुद को बदलते हैं। धीरे धीरे आपकी पहचान बदल जाती है।
आप वह इंसान बन जाते हैं जो आप बनना चाहते थे। कभी कभी हम सोचते हैं हम बदल नहीं सकते, लेकिन सच ये है आप बदल सकते हैं। बस आपको शुरुआत सही करनी होगी। तो अब फैसला आपका है। क्या आप इंतजार करेंगे सही समय का, या आज अभी एक छोटा कदम उठाएंगे? याद रखिए, बड़ी सफलता किसी एक बड़े काम से नहीं आती, वह रोज के छोटे कदमों से बनती है। अगर आप आज एक छोटी आदत शुरू करते हैं तो वही कल आपकी नई जिंदगी बन जाएगी, क्योंकि छोटे बदलाव धीरे धीरे बड़ी सफलता बन जाते हैं। और शायद आज की यह शुरुआत आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी शुरुआत बन जाए। अगर आपने इस ऑडियो बुक को यहाँ तक सुना है तो इसका मतलब है कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई है और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला है। तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। अगली बुक समरी आप किस बुक की सुनना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताया। फिर मिलेंगे एक नई ऑडियो बुक, एक नई कहानी और नई प्रेरणा के साथ। जय हिंद, जय भारत।